हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने जा रहे हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एच टेट के लिए। अगर आप एच टेट की पीआरटी, पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ पहले से ही चली हुई है इसकी, जो कि है एच टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर 2024 टू 2025 के नाम से। अब तो फरवरी में एग्ज़ाम है, आप सबको पता ही होगा, 8 से 9 फरवरी को। तो आप तैयारी कर रहे होंगे, साथ के साथ तैयारी बीच में मत छोड़िएगा। प्रैक्टिस आपकी साथ के साथ चलते जानी चाहिए, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ जीरो हो जाएगा और अगेन तैयारी करनी होगी। आप बिल्कुल ये सोच लीजिए, अब तो एच टेट पास करना है, काफ़ी टाइम है आपके पास। तो 31 से लेके 45 तक हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशुद्ध विकल्प को पहचानिए। यहाँ हमें अशुद्ध विकल्प पहचाना है, संधि से रिलेटेड ये विकल्प है, आप सब लोगों को ये देख ही पा रहे होंगे। तो अशुद्ध कौन सा है? विश्वामित्र का विश्व प्लस मित्र, या मूसलाधार का मूसल प्लस धार, या सभी का सब ही, और दीनानाथ का दीनानाथ। तो देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो नंबर डी है, दीनानाथ, अनाथों के, दीनों के नाथ, इस तरीके से होता है ना। तो दीनानाथ में दोनों में आके मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है, दीन प्लस नाथ आना चाहिए था, तो ये गलत है। तो हमसे अशुद्ध ही पूछा है, तो अशुद्ध हो जाएगा नंबर डी आपका आंसर। इसके बाद है वार्ष्णेय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो वार्ष्णेय शब्द का प्रत्यय हमें बताना है, यानी कि लास्ट में ये लगा है, या ई है, या ए है, या अय यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे जो लगा है वार्ष्णेय में, तो वार्ष्णेय में अय प्रत्यय लगा है। कौन सा? ए, ये प्रत्यय लगा है। इसके बाद है नंबर 33, वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए शब्द चुने। तो ये आपका बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, वही है। वह जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या कहेंगे? आत्मघात, आघात, आक्रांता या आक्रांत। बताइए इसको क्या कहा जाता है? ये एक तरीके से आक्रमण का ही शब्द है, तत्सम शब्द कह सकते हैं आप। तो इसका बन जाएगा आक्रांत। ठीक है। इसके बाद है 34, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए एक शब्द है। तो एक यहाँ सेंटेंस दिया गया है, एक नायिका बताई गई है जो अपने प्रेमी से मिलने खुद जाती है। तो उसके लिए कौन सा शब्द दे रखा है? द्विहिता, अभिसारिका, प्रोषित पतिका, या स्वयंगमना। तो इसके लिए जो शब्द है ये है आपका अभिसारिका। ठीक है, खुद से जो जाना होता है प्रेमी से मिलने, दैट इज अभिसारिका। इसके बाद है 1 सेकेंड, नंबर 35, दैट इज निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है। हमें रूढ़ शब्द बताना है यहाँ पे। तो जो रूढ़ शब्द होता है यहाँ पे वो हो जाता है गाय। ठीक है, गाय क्या है? गाय रूढ़ शब्द है, यानी कि ये अपनी ही एक जड़ से निकला हुआ शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर नहीं बना, गाय एक रूढ़ शब्द है। ठीक है। इसके बाद यदि तुम आते तो भी मैं तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य हेतु सही काल क्या है? कि यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा काल है। ये पास्ट में, भूतकाल की हम बात कर रहे हैं कि यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूतकाल तो है ये, लेकिन है तो मद। ठीक है, जो यदि से वाक्य होते हैं और जो करने के लिए कहा जाता है कि ऐसा होता, जैसे इंग्लिश में होता है ना वर, आई वर, तो ये है तो भूतकाल कहे जाएंगे। इसके बाद है 37, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म अविवाहित कन्या, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई हो और जन्म ले लिया हो, उसको कहते हैं कानीन। जैसे कुंती और यहाँ पर करण का आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? कानीन। ठीक है, करण को कहा जाएगा। इसके बाद है किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा ऐसा समास है जिनमें विभक्ति नहीं है लेकिन विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है। तो ये जो आपका आंसर है ये है सरसिस। जो सरसिस है इसमें कोई विभक्ति का लोप नहीं है, मतलब विभक्ति इसमें है, विभक्ति सहित है ये। इसके बाद है किस शब्द में, एक सेकेंड, बी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है। बी प्रत्यय का प्रयोग कहा गया है, शुद्ध रूप से नहीं हुआ है। तो जो बी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है, तो उसका जो आंसर बन जाएगा ये हो जाएगा नंबर बी, साध्वी। साध्वी अपने आप में पूरा वो है। देखिए शब्द साध्वी में कोई ये नहीं है कि बी प्रत्यय है। ठीक है, बी प्रत्यय
कैसे होता है कि अगर वो उस प्रत्यय को निकाल लें तब भी उसका कोई आंसर, उसका कोई ना कोई यहाँ पर उत्तर निकले। तो बी अगर आप निकाल लेते हैं यहाँ पे साध्वी का, तो कोई साध का कोई वो नहीं रह जाता मीनिंग, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। इसके बाद है नंबर 40, दैट इज़ मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। कौन सा भूतकालिक? भूतकाल में तो है मैं खाना खा चुका हूँ, लेकिन कौन सा भूतकाल है? देखिए आप समझ रहे होंगे ये जो भूतकाल है बस ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, पूर्ण वाला। ठीक है, कौन सा है? पूर्ण वाला कि काम समाप्त हो गया, लेकिन है ये प्रेजेंट गई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पूर्ण भूत। ठीक है, कौन सा है? पूर्ण भूत। इसके बाद है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अगर प्रेम शब्द को हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो प्रेम शब्द किस में आएगा? ये आएगा प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, प्रेम क्या है? कोई भी भाव है भाववाचक संज्ञा में। इसके बाद है कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो जो शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है ये है विशिख। विशिख धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी चाप, कोदंड, विशिखासन धनुष के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है गौरव शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है? कहाँ से निकला है जो गौरव शब्द है? क्या गुरु से निकला हुआ है गौरव शब्द? गुरु और आ, गुरु आ से ये गौरव शब्द निकला हुआ है। नंबर 20 द राइट आंसर। इसके बाद है 44, योगेश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद होगा। अगर हम योगेश्वर शब्द को संधि विच्छेद करें तो इसका क्या आंसर निकलेगा? तो योगेश्वर का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा योगिन प्लस ईश्वर। क्या निकलेगा? योगिन प्लस ईश्वर इसका यहाँ पे आंसर। इसके बाद है 45, हिंदी की का ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में जो हिंदी की का ध्वनि है वो क्या कहलाती है? का, वो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी अल्प प्राण अघोष। कौन सी कहलाएगी? अल्प प्राण अघोष। तो अभी के लिए इतना ही। 45 तक पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चंस, वो मैंने करा दिए हैं। यहाँ थोड़े ये ज़्यादा भी दे रखे हैं बहुत सारे सालों के मिक्सअप करके, तो ये भी मैं आपको आगे कराती रहूँगी। हिंदी के बाद मैं आपको भी इंग्लिश के प्री वाईक्यूज़ भी कराऊंगी जो कि आपके एचटेट सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने यहाँ पर आपके लिए सीरीज चलाई हुई करंट अफेयर्स की भी, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यूजीसी नेट का भी मैं जल्दी से सीरीज़ लाने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।